आज का हमारा कहानी है सबसे बड़ा पुण्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कमर था कि वह अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देवों को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देवों के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा भी नाम है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने पलटने लगे, परंतु राजा का कहीं नाम भी नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भगवत भजन कीर्तन के लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाता और इसीलिए यहाँ मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बाद भी राजा इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस बार पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेदभाव था और पहली वाले से काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आप कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिए हुए हैं? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार के लिए अपना जीवन अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन कीर्तन स्वयं ईश्वर करता है। ये राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देवों ने वेदों का उदाहरण देते हुए बोला, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामत नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। अच्छी भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, किसी यथाशक्ति सहायता और यही परम भक्ति है। आज देवों के माध्यम से राजा को बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकार पुण्या भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए सबसे जीवन का सार्थक ही बनाना सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर को प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? चैट सेक्शन जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल में पोस्ट होती रहती है।